विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि आखिर सभ्यता क्या है तथा संस्कृति से इसका क्या संबंध है। क्या सभ्यता और संस्कृति दोनों एक समान हैं या फिर अलग अलग? प्रिय विद्यार्थियों, सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से है। संस्कृति में गहराई होती है, जबकि सभ्यता में गहराई का अभाव होता है। उदाहरण के तौर पर मोटर और ट्रैक्टर की मशीन का ज्ञान सभी को हो सकता है, किंतु संस्कृति की गहराई तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच सकते हैं। सभ्यता यदि फूल है तो सुगंध संस्कृति है। एक शब्द में कहा जाए तो सभ्यता संस्कृति का ही जटिल तथा विकसित रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ दुनिया के 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ दुनिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इस सभ्यता का केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पंजाब का हड़प्पा और सिंधु का मोहनजोदड़ो। वर्तमान में यह दोनों स्थल पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं पर की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है तथा लोथल प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो उनके वैदिक होने का प्रमाण है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर नोट करें। प्रश्न
सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज कब और किसने की थी? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? उत्तर, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित थे? उत्तर, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित थे। नंबर 4, बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 5, अग्निकुंड के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, लोथल और कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 6, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। नंबर 7, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? उत्तर, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 8, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त? प्रश्न नंबर 8, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 9, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। रोपड़, लोथल, बनावली, धौलावीरा तथा आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? उत्तर, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है।